नमस्कार, रैन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज ये नक्शा मुझे इसीलिए लेकर बैठना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान से थोड़ी सी दूर अफगानिस्तान का चर्चा वो पूरी दुनिया में हो रहा है। अफगानिस्तान जहां के लिए अमेरिका से लेकर यूएन ने बहुत सारा पैसा खर्च किया, बड़ी सैन्य सहायता पहुंचाई, उसी अफगानिस्तान में आज आतंकवादी संगठन तालिबान का कब्जा होता जा रहा है। हिंदुस्तान से थोड़ी सी दूर पर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान को क्रॉस करते ही अफगानिस्तान है और हिंदुस्तान से अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि अफगानिस्तान की सरकार को तालिबान के आगे सरेंडर करना पड़ रहा है और अफगानिस्तान के 37 प्रांतों में से 24 प्रांतों पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि ये तालिबान का कहना है कि वो पूरी शांति से कांधार और अन्य तमाम जिलों पर कब्जा करेगा, अन्य तमाम प्रांतों पर कब्जा करेगा, लेकिन फिलहाल हालात जो दिखाई दे रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि अफगानिस्तान अब पूरे तरीके से तालिबान के कब्जे में आ गया है। 2 दिन में 6 शहरों को तालिबान ने अपने कब्जे में लिया है। खुदा कशीदम از کابل آمدم. اینجا آمدنم نزدیک یک هفته شد که به خاطر من دولت یک نان خشک ندادن، آب ندادن. این مثل که دید شما اینجا پارک هستیم، نه برادر خورد. तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 13 प्रांत जो अभी बचे हैं उन 13 प्रांतों पर भी तालिबान का कब्जा बहुत जल्दी हो जाएगा। और उधर बात की जाए अफगानिस्तान सरकार की तो अफगानिस्तान सरकार ने भी शांति से शासन को ट्रांसफर करने पर सहमति बना ली है। तो ऐसे में इन बिगड़ते हालातों का असर भारत पर क्या पड़ने वाला है और तालिबान में जो तमाम चीजें हुई हैं इनका जिम्मेदार कौन है, क्या हालात आने वाले वक्त में होने वाले हैं, आतंकवादियों को कितना बड़ा फायदा अफगानिस्तान में तालिबान के संप्रभुत्व के बाद मिलने जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी के शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। के किस तरीके से देखा जाए तालिबान बढ़ता चला जा रहा है, वो तालिबान जिसका नाम पूरी दुनिया में आतंकवाद इस संगठन के नाम से मशहूर है, आज वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है, क्या प्रभाव देख पा रहे हैं आपके के? आतंकवादी संगठन के नाम पर नकुल अभी तक तालिबान को जाना जाता था, लेकिन अब वो धार्मिक संगठन के रूप में उभर कर आ रहा है। और जिस तरीके से रशिया और अमेरिका ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है या वो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, वो ही सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। नकुल, मैं आपको बता दूं, सन 70 से लेकर 80 के दशक में ये जो अफ़गानिस्तान वाला मुद्दा था, ये अमेरिका और रूस के लिए कोल्ड वार का सबसे बड़ा सबब था। यहाँ पर ठिकाने भी बनाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका ने अपनी नीतियाँ परिवर्तित करी हैं और उसका नतीजा ये हुआ है कि पहले तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान का पूर्ण रूप से कब्ज़ा था, लेकिन अब पिछले 2-3 महीने में जो हालात बदले, राजनीतिक हालात बदले, सैन्य हालात बदले, उसमें आपने जैसा बताया है कि करीब करीब 24 मुख्य शहरों पर कब्जा जमा लिया है तालिबान ने। तो उसको लेकर पाकिस्तान, भारत और उधर से ईरान और फिर दूसरे जो रशिया के कंट्रीज़ हैं उन सब के बीच में अब ये हॉट केक बन गया है। अभी तक जो ईरान और तुर्क में जो आईएसआई का जो रुतबा था उससे अब शिफ्ट हो गया है तालिबान पे। लेकिन अगर यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया गया तो एशिया में जो शांति की जो इक्वेशन है वो ज़रूर डिस्टर्ब होने जा रही है और उसका कहीं ना कहीं ख़तरा भारत के और अफ़गानिस्तान के संबंधों पर भी पड़ेगा। लेकिन अभी भारत जो है वो बहुत साथ के कदम चल रहा है, वो अभी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। वहीं जैसा कि आपने भी बताया कि अफ़गानिस्तान बार बार पेशकश कर चुका है तालिबान के सामने कि वो शांतिपूर्वक बातें करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब कमांडिंग पोजीशन में है तालिबान, इसलिए वो कोई बातचीत नहीं करने जा रहा है। इसी पर मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। तालिबान धार्मिक संगठन के तौर पर आगे बढ़ रहा है। अब जब धार्मिक संगठन के तौर पर आगे बढ़ रहा है तो क्या आतंकवाद का समर्थन और आतंकवाद को फैलाना तालिबान छोड़ने जा रहा है, या फिर आप आने वाले वक्त में हालातों को बिल्कुल उलट होते हुए देख रहे हैं जब अफगानिस्तान में पूरे तरीके से तालिबान का कब्जा हो जाएगा? यही इस क्षेत्र की शांति के लिए खतरे का सबब है, खतरे की घंटी बज गई है। लेकिन वहाँ पर जो अमेरिका में नए प्रेसिडेंट आए बिडेन, उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसी चेंज की थी। अब वो कितना रिव्यू करेंगे ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी मेन बात है जो आतंकवाद का केंद्र जो एशिया के दूसरे हिस्सों में था, अब वो एशिया में और यूं कहें कि भारत के करीब आकर स्थित हो गया है।
तो अब इक्वेशन बदलने वाली है। अब तक भारत को जो नुकसान हो रहा था, भारत को जो खतरा था, वो चीन और पाकिस्तान से था। अगर वहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार स्थापित हो जाती है तो एक मोर्चा और खुल जाएगा। आपको बता दें कि वहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ थी, हिंदू धर्म का वो बड़ा केंद्र था, हिंदू सांस्कृतिक केंद्र का बड़ा धर्म था। लेकिन पिछले 50 सालों में जिस तरीके से वहाँ पर मूर्तियों को तोड़ा गया है, कत्लेआम हुआ है, वहाँ के चौपलों पर लोगों को फांसी दी गई है, उसके बाद पिछले 2-3 सालों में थोड़ी सी शांति देखी जा रही थी। अब फिर वही दोबारा दौर होने जाएगा, ऐसी आशंका बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बता रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी के शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। तालिबान के जो हालात हैं, अफगानिस्तान के जो हालात हैं, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। अमेरिका, नाटो, यूएन जितनी भी तमाम कोशिशें हुई, बड़े स्तर पर अफगानी सैनिकों को सहायता दी गई। अमेरिका ने नाटो बनाया, नाटो को सेनाओं को वहां पर रखा गया। इसके अलावा अगर यूएन की बात की जाए तो यूएन ने बड़े स्तर पर इस पर काम किया, लेकिन नतीजा जस के तस रहा। आज तालिबान अफगानिस्तान में पैर पसार रहा है और ऐसे में इंतजार इस बात का है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की तरफ से कोई बड़ा एक्शन तालिबान की तरफ लिया जाएगा, अफगानिस्तान की तरफ लिया जाएगा? क्या अफगानिस्तान जिसे हिंदुस्तान और आरएसएस अपने अखंड भारत के नक्शे में शामिल रखता है, क्या उसे बचाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं? इसका इंतजार अब पूरे देश को है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एन भारत मीडिया नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। जय हिंद।